हेलो स्टूडेंट्स, ललित लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और जैसा कि इस चैनल में आपको साइंस, गणित, इंग्लिश, इन 3 विषयों के बारे में बताया जा रहा है, इसका हल बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, आज गणित के बारे में बता रहे हैं। कक्षा 8 NCERT गणित एक्सरसाइज 1.1 को ले रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, देखिए, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है, देखिए। और ये जैसा कि पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये है पहला पार्ट। सेकंड है इसका, देखिए, 2/5 इंटू -3/7। ये देखिए ब्रैकेट में इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 चिन्ह बगल बगल लग रहे हैं, इसलिए इसको एक को अलग करने के लिए, इसको पहचान बनाने के लिए, इसको अलग करने के लिए, जाहिर रहने के लिए, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये चिन्ह जो पहले पड़ गया था ये प्लस का था, अब 2 चिन्ह नहीं बगल पड़ रहे हैं, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता तो इसलिए बगल नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं रखा गया यहाँ पर और यहाँ रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए चिन्ह जो है दोनों बगल बगल पड़ जाते हैं अगर ब्रैकेट ना रखते तो इसलिए इसको अलग करने के लिए, हमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसको हमें माइनस की संख्या को ब्रैकेट में रखना पड़ा। तो आगे देखिए, इसके बाद है -1/6 इंटू 3/2 और प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो इसका हमें देखिए क्या करना है, इसका मान निकालना है, मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। और इसका जो है वैल्यू निकालनी है, इसकी अंत में क्या वैल्यू निकल के आती है, क्या हल निकल के आता है, इसको वो देखना है। तो इसको जैसा कि इसमें दिया हुआ, देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें बॉड मास का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बॉड मास, जिसमें कि पहले आपने पढ़ा है, कक्षा 6 में ही पढ़ा जा चुका है बॉड मास के बारे में, क्लास 6 में ही आप पढ़ चुके हैं। उसमें क्या है, पहले इस तरह के क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, ब्रैकेट नहीं है छोड़ देते हैं, उसके बाद ऑफ को हल किया जाता है। ऑफ होता है, तो ऑफ में क्या होता है, मल्टीप्लाइकेशन होता है। ऑफ इसमें दिया नहीं है, ऑफ करके होता है वो। उसके बाद आता है, देखिए, डिवीजन आता है। डिवीजन, तो डिवीजन मतलब भाग करना नहीं है, इसमें भाग भी नहीं है। देख लेते हैं, बारी बारी से चलते जाते हैं, जो नहीं होता है छोड़ते जाते हैं। भाग, डिवीजन नहीं है। अब डिवीजन के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाइकेशन आता है, क्योंकि मल्टीप्लाइकेशन है यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाइकेशन का मार्क भी लगा हुआ है। डिवीजन का कोई मार्क्स नहीं है, ऑफ का कोई मार्क्स नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है इस तरह से। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइकेशन पहले हल करेंगे इसी बॉडमास के नियम के थ्रू। तो बॉडमास के नियम में देखिए मल्टीप्लाइकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो यहाँ देखिए पहला पार्ट लेते हैं इसका। पहले पार्ट में ये देखिए, ये मल्टीप्लाइकेशन इसमें हो रहा है, इन 2 संख्याओं में ये मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है इसमें आपका, और यहाँ इन दोनों में मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है, यहाँ इनमें। तो पहले इसको हल करेंगे, ना कि हम इनको हल करेंगे, बगल वाली संख्या को। ये अभी इसके बाद मल्टीप्लाइकेशन के बाद क्या होता है, एडिशन होता है, जोड़ होता है, जोड़ना होता है। तो जोड़ना जो होता है मल्टीप्लाइकेशन के बाद होता है, और मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद जब जोड़ लेते हैं तो उसके बाद लास्ट में जो होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है, घटाना होता है, घटाते हैं संख्या को, तो वो सबसे लास्ट में करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम मल्टीप्लाइकेशन ही करेंगे और मास के नियम से। तो यहाँ इन 2 संख्याओं में मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है। तो यहाँ पहले देखिए, ये जो है -2/3 की मल्टीप्लाइकेशन हो रही है 3/5 से। तो यहाँ पे पहले इसको हल कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कितने मल्टीप्लाइकेशन हो रहे हैं, तो उन सबको पहले हल करेंगे, ना कि अब यहाँ कर लिया तो इसको करेंगे नहीं। यहाँ देखिए बाद में लास्ट में भी हो रहा है, तो पहले इसको कर लेंगे। तो जितने भी मल्टीप्लाइकेशन पड़ेंगे, जहाँ भी गुणा करनी है आपको, वो सब गुणा करके रख लेंगे। जब इसका काम खत्म हो जाएगा गुणा करने का, कोई नहीं रह जाएगा गुणा करने को, तो फिर अगला नंबर लेंगे हम उसका एडिशन का। अब क्योंकि डिवीजन ऑफ ब्रैकेट था नहीं इसमें, तो उसको छोड़ते चले आए। तो अब यहाँ पर हम जो है मल्टीप्लाइकेशन करके रख लेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाइकेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, अगले इसको उगाड़ते हैं क्वेश्चन को, तो इसका हल देखते हैं।
हाँ, अब इसको उतार लिया। अब इसमें ये देखते हैं इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि हमें करना है सिंप्लीफाई करना, तो जितना जितना सरल हो सके उतना हम करते जाते हैं। चाहे अब देखिए गुणा हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है ऊपर नीचे की संख्याएं भी काट सकते हैं हम जरूरी है कि काट ही, आप गुणा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 3 की 2 से देखिए ऊपर ऊपर की संख्या की गुणा हो जाती है, नीचे नीचे की संख्या की गुणा हो जाती है। लेकिन अब चूंकि हमको सरल करना है और जल्दी भी करना है, जो कि आसान प्रक्रिया हो वो अपनाना होता है, तो उसमें क्या होता है हमारा जो समय भी बचता है और कॉम्प्लिकेशन से भी हम बच जाते हैं। जैसे जटिल संख्याएं भी नहीं हो पाती, बड़ी संख्या नहीं होती, बड़ी संख्याएं हो जाती है तो उनको काटना पड़ता है, अधिक समय लगता है और उसमें गलती होने की भी संभावना होती है। इसलिए गलतियों से बचने के लिए हम सरल प्रक्रिया अपनाते हैं और सिंप्लीफिकेशन करते जाते हैं शुरू से ही। तो इससे क्या होता है हमारा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है और उसमें जो मिस्टेक होने की जो चांसेस होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो इस तरह से जैसे हमने ये देखिए सेम नंबर मिल रहा है हमको, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे की सेम नंबर को काट देते हैं यहीं पर, ना कि मल्टीप्लाइकेशन करके फिर काटें और फिर वो जटिल हो जाए और उसमें हमें फिर भाग देना पड़े, तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। हो सकता है आगे चल के भाग देने में हमको उससे गलती भी हो जाए, रिमाइंडर बचे या नहीं बचे, वो कहीं भी गलती हो सकती है। तो इस तरह से उसको बचने के लिए हम यही काट देते हैं इसको। ये 3 से 3 कट गया, ये आपका सेम नंबर है, तो यहाँ 3 1 7 3 3 1 7 3 हो गया। अब चूंकि अगर यहाँ भी सेम नंबर होता है इसको भी काट देते हैं, लेकिन सेम नंबर नहीं है तो यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं। और आगे देख लेते हैं, इस वाले फ्रैक्शन में देख लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसमें इसमें, तो यहाँ देखिए यहाँ भी नंबर कट रहा है, सिंप्लीफाई हो जा रहा है। ये 3 1 7 3 3 2 6 ये हो गया। तो अगले लाइन में इसको उतार लेते हैं, जो यहाँ बचता है, यहाँ 1 बचा था तो यहाँ अगला माइनस का हमारा ये 2 है और ये अपन 1 है। अब यहाँ 3 नहीं रह गया, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 आया। अब आगे और उतारते हैं तो ये आपका हो जाता है, यहाँ भी 1 है तो यहाँ 5 है। अब ये तो ऐसे रहेगा, प्लस का 5/2 ही रहेगा, तो ये माइनस का आपका 1/5 यहाँ है और इंटू ये भी यहाँ भी 1 है पहले से, तो 1/2 रह गया यहाँ इस तरह से। अब इसको और आगे बढ़ाए। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऊपर की संख्याएं हैं, जो अंश अंश में जो गुणा हो रही है वो ऊपर गुणा करके रख लेते हैं, क्योंकि ये माइनस का 2 से प्लस के 1 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पे देखिए प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, तो 2 1s आर माइनस के 2 आएंगे, ये माइनस के 2 आएंगे। अब इसको एक नंबर बना लिए हमने अलग अलग का। तो अब नीचे भी देखिए वही करेंगे। अब ये प्लस का 5 है और प्लस के 1 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो क्या हो रहा है मतलब प्लस प्लस संख्याएं हैं, तो ये प्लस का ही आंसर आएगा, यहाँ प्लस का ही प्रोडक्ट आएगा ये इस तरह से। तो ये माइनस का 2/5 आ गया, जो कि संख्या छोटी हो गई, आसान हो गई होगी। अब आगे देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, ये पहले से ही ऐसे है ना, तो ये डिवीजन हो रहा है इसका, ये और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा इसका, तो सेम उतार लेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे, 1 1 की मल्टीप्लिकेशन से 1 आएगा, 5 2 10 हो जाएगा ये आपका। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, अब ये देखिए आपको फ्रैक्शन बन गई थी अलग अलग, ये भिन्न बन गई थी, दो -2/5 प्लस 5/2 माइनस 1/10। तो अब क्या करेंगे, ये 5 2 of 10 का, जैसे कि भिन्नों को हल करते समय हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं सभी भिन्नों का, तो यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे आप, ये एलसीएम ले लेंगे तो उसके लिए एक लाइन देके देखते हैं एलसीएम। 2 5 2 और 10 का जो एलसीएम लेंगे वो हमारा 10 ही आएगा, आप निकाल के देख लीजिए 10 आएगा। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लिया, अब पहली भिन्न को लेते हैं, फिर दूसरी भिन्न को, तीसरी भिन्न को। तो पहली भिन्न को लेंगे तो उसके जो हर होगा उसका, उससे इस एलसीएम में डिवीजन करेंगे, तो जो क्वोशिएंट आएगा, जो भागफल आएगा, उससे फिर इस वाली भिन्न के अंश में गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये 5 2 10 2 टाइम्स जा रहा है, तो माइनस के 2 से मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी, प्लस के 2 से 2 टाइम लिया था, इस 5 से डिवीजन करने पर 2 टाइम लिया था, तो इससे 2 से मल्टीप्लिकेशन करा दिए। अब आगे इस वाले भिन्न को लेंगे, इसका काम खत्म हो गया।
अब इस वाली बिंदु को लेंगे तो इसके जो हर है, इसका हर कितना है, 2 है हमारा। 2 से 10 में 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा, जो भागफल आएगा हमारा वो हो जाएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 क्योंकि अंश है पहले से, और इसमें जितनी टाइम जाएगा 5 टाइम गया, 5 बार गया, तो 5 से मल्टीप्लाई करा दिए। अब इसका भी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब इस वाली बिंदु को लेते हैं, इसमें जो हमारा हर है वो है 10, तो 10 से 10 में डिवीजन करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ भी इसका जो अंश है हमारा माइनस का है 1, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि 1 टाइम गया तो 1 से ही करेंगे इस तरह से। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सब में बराबर लगा लेते हैं। तो ये आपका 10 तो ऐसे उतर आएगा। अब इसको गुणा करके रख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके रख लेते हैं। ये 2 2 4 माइनस का 4 हो जाएगा ये आपका, क्योंकि ये प्लस माइनस का है, और ये भी 5 5 प्लस प्लस के हैं, 25 हो जाएंगे। और ये आपके माइनस, एक माइनस का एक प्लस का है, तो माइनस का 1 ही आएगा, 1 1 सर 1। इसको आगे हल करते हैं तो ये आपका हो जाता है, ये माइनस माइनस की संख्या जो नंबर्स हैं वो हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस माइनस में जोड़ कर रख लेते हैं, प्लस प्लस का। तो माइनस की 2 नंबर्स हैं यहाँ पे, माइनस का 4 है, माइनस का 1 है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका एडिशन हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और ये प्लस का 25 अपॉन 10 हो जाएगा। और आगे ये हो जाएगा आपका, ये 5 प्लस ये 25 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो ये प्लस माइनस की संख्या जो घट जाएगी, तो आपका ये बचेगा यहाँ पर प्लस का बचेगा 20 अपॉन 10। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 10 1 10, 10 2 20, तो ये हमारा आ गया 2, आंसर आ गया इसका, वैल्यू आ गई 2। ये हल होके आ गया इस तरफ से, इसका जो मान निकल आया वो आपका 2 आया। अब चलिए इसको हल करते हैं, देखिए सेकंड पार्ट केस को इसी तरीके से यही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ भी देखिए बॉडमास का प्रयोग किया गया है, जैसा कि बॉडमास में बताया गया है आपको, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर भी ना तो कोई ब्रैकेट है हल करने को, ना ऑफ है, और फिर उसके बाद डिवीजन भी नहीं है क्या, शुरुआत इसमें हो रही है मल्टीप्लिकेशन से। इसमें मल्टीप्लिकेशन से यहाँ हुआ था, वैसे सेम यहाँ भी होगा। तो अब इसको भी चलिए हल करते हैं। देखिए अब इसमें जो हर है उनको ऊपर गुणा करके रख लेते हैं, और जो अंश ऊपर है वो उसका गुणा करके रख लेते हैं, और हर का भी। तो यहाँ देखिए क्या है हमारे पास, ये 2 इंटू माइनस का 3 है, और यहाँ नीचे क्या है 5 इंटू 7 है। तो ये माइनस का ये जो संख्या है ऊपर ही ली जाएगी, क्योंकि इसको ब्रैकेट में इसलिए करा था क्योंकि ये गुणा का निशान लगा रखा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का मार्क है, दोनों मार्क्स बगल हो जाते हैं, इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, चिन्ह पहचान बनाने के लिए इसको ब्रैकेट में कर दिया। तो अब आगे क्या है, -1/6 है, देखिए, इंटू 3/2 है, और प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब यहाँ देखिए जो सिंप्लीफिकेशन जिसका हो रहा है उसका कर लेते हैं, तो इससे हमारा जो टर्म्स है वो स्मॉल नंबर की हो जाती हैं, जैसे कि ये 3 से 6 का सिंप्लीफिकेशन हो जा रहा है, 3 1 3, 3 2 हो गया। ये यहाँ पे देखिए 2 1 2, 2 7 14 हो जा रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लिए। और यहाँ तो कुछ है नहीं, ऐसे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, इसको सेम ऐसे ही रहने दिए, उसको मल्टीप्लिकेशन करके रख लिए। तो ये हो गया 3 2 6 माइनस के यहाँ हो जाएंगे आपके, और ये 7 5 5 7 35, ये हो गया।
ये टर्म्स बन रही है। अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये यहाँ वन जो बचा हुआ है नंबर उसको उतार लेते हैं, ये 1/2 इंटू 1/2 ये होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, यहाँ है आपका 1/7 इंटू 1/5 ये है, ये 7 आपका इसका है, लिख लेते हैं, इससे जो सिंप्लीफिकेशन किए थे वो है। अब इसको आगे और बढ़ाते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं, इसको आसान करते जाते हैं, सरलीकरण करते जाते हैं। देखिए तो जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं। तो ये तो आपका इस ये और आगे होगा नहीं, इसको सेम ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ, अब इसको क्या करते हैं, देखिए 1 की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है 1, 2 का हो जाता है 4, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है 7 की 5 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो यहाँ भी 35 आएगा, और यहाँ 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा। तो ये हो गया इस तरीके से। अब जैसे यहाँ ये थे, देखिए 3 भिन्नें आपकी बन गई, 3 फ्रैक्शंस बन गई। इन फ्रैक्शंस में क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को जोड़ने या घटाने के लिए उनको एलसीएम का सहारा लेकर के उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेते हैं, इसके जो हर हैं 35, 35, 4 का एलसीएम लेके देखेंगे, तो जो आएगा हमारा वो यहाँ लिखा जाएगा एक लाइन में। इसका एलसीएम लेके देख लेते हैं, जैसे यहाँ देख लेते हैं, चलिए साइड में लिख, ये है आपका 35, ये हो गया 4, ये हो गया 35। तो यहाँ सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं, एलसीएम में डिवीजन करते हैं, उसके गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर लेते हैं सबसे पहले। अगर छोटे नंबर से नहीं डिवीजन होता है तो फिर इससे बड़ा नंबर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे स्मॉल नंबर है, और उसी से डिवीजन करते हैं, जिसका कि डिवीजन 4 में हो जाता है। अगर एक नंबर भी डिविजिबल होता है तब भी हम उसको लेते हैं। यहाँ 1 नंबर जो हमारा 4 है ये डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ से 2 2 का 4 ये, और जो नंबर डिविजिबल नहीं होता उसको सेम वैसे ही उतार लेते हैं। ये हो गया आपका 35, ये हो गया 2 2 का 4, ये 35 ही रहेगा। अब आगे फिर अभी जब तक कटता रहता है, जब तक डिवीजन होता रहता है, उसको डिवाइड करते ही रहते हैं। तो अभी ये 2 से 1 टाइम भी आएगा तभी डिविजन होगा, डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 35, ये 2 1 2 और ये 35। इस तरीके से आगे बढ़ाते जाते हैं। अब देखिए इसके बाद ये नंबर 3 से नहीं डिविजिबल है, तो आगे 4 से ट्राई करते जाते हैं, 1 के बाद 1 बाई 1 इसको जो है हर नंबर से ट्राई करते जाते हैं। तो यहाँ पे अब 3 से कर रहे हैं, तो 3 से नहीं डिविजिबल हो रहा है कोई भी नंबर, तो 4 से भी नहीं होगा, क्या 5 से होगा, 5 7 7 35, और जो 1 है ऐसे उतार लिए जाए, और ये 5 7 7 यहाँ भी। उसके बाद अब ये जो नंबर है 7, ये खुद अपने स्वयं से नंबर से डिविजिबल है, 7 से ही डिवाइड होगा। जब तक 1 1 हर एक नंबर के नीचे नहीं आ जाता तब तक हम इसको डिवाइड करते ही रहते हैं। तो ये 1 1 जब आ गया तो हमारा ये एलसीएम पूरा हो गया। अब जितने भी फैक्टर्स यहाँ हैं इनकी सबकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ कितना आया सब उतार लेते हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हमारा आ जाता है जो 140 आता है, आता है 140। तो ये हमारा एलसीएम यहाँ आया, एलसीएम इक्वल टू 140, ये आपका एलसीएम आ गया। तो इस एलसीएम को हमने यहाँ रख लिया 140। अब जैसे यहाँ किए थे, हर एक भिन्न को लेते हैं, उसके जो हर होता है उसका, उससे इसमें डिवाइड करते हैं एलसीएम में, जो क्वोशिएंट आता है, जो भागफल आता है, उससे अंश में गुणा कराते हैं। तो यहाँ भी ऐसे -6 लिए इसकी गुणा कराए, 35 से 140 में डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा देख लेते हैं।
4 टाइम जाएगा ये, तो ये 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करा दिए। अब आगे देखिए, ये यहाँ 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा इसका, ये 4 जैसे यहाँ 4 टाइम या 35 से 4 से करेंगे तो ये 35 टाइम जाएगा, तो 30 ऊपर कितना है आंसर हमारा 1 है, तो इससे 35 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है भागफल से अंत में गुणा कराया जाता है। अब लास्ट वाली फ्रैक्शन को लेके इसमें देखिए क्या है 35, यहाँ भी वही है, तो यहाँ भी आपका आंसर ये प्लस का निशान यहाँ लगा लेंगे, चिन्ह जो है लगाते जाते, और इसमें जो है 1 है ऊपर, इसका हर 1 है, और 4 टाइम जाएगा ये, तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करके रख 4। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लीकेशन करके रख लेंगे। ये हो गया आपका 24, 6 4 और 24 माइनस के, तो ये माइनस के आपके 35 1 7 35, और ये प्लस का हो जाएगा आपका 4 1 7 4 अपॉन 140 ये रहेगा ही। फिर आगे और बढ़ाएंगे आगे, तो ये आपका 140 रहेगा, और यहाँ पर देखिए अब ये माइनस माइनस की जो नंबर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 4 9 3 2 5 59 प्लस 4 हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा आपका माइनस के 55 अपॉन 140। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिए तो ये 5 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये 5 1 5 5 1 5 5 2 10, यहाँ रिमाइंडर हो रहा है आपका 4 5 8 30 हो रहा है। तो ये आपका आ गया, ये माइनस का चूंकि है चिन्ह लगा हुआ है तो ये माइनस का आएगा 11 अपॉन 28। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा समान है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, और अगर आपको पसंद आया हो, चैनल में कोई भी कमी हो तो उसको कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि आपको आगे नए नए वीडियो मिलते रहें, और इस तरह इसके आप चैनल को ग्रो करवाते रहिए। धन्यवाद।